अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताकतवरों का। पाकिस्तान में चूहे बिल्ली का खेल जारी है। हामिद मीर साहब ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करने बताया कि सब ठीक है या अच्छा है। ये एक फेस सेविंग है। अंदर बहुत सारे मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि मामलात लड़ाइयों तक पहुंच गए हैं। मुख्तरा का इमरान खान के फ्यूचर के हवाले से एक बड़ा फैसला इस वक्त किया गया। ये फैसला काफ़ी बड़ा है और इसने काफ़ी चीज़ों को झंझोड़ के रख दिया है। गुल प्लाजा में आग लगी नहीं, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ एक एग्जीक्यूशन इस पर की गई है। ये आग लगाई गई है और बहुत बड़े बड़े मकासद थे इसके पीछे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ शकूक व शुबहात भी होना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट भी आई है जिसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिजा करिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। वो कहते हैं कि दुनिया को दिखाने का चेहरा पहले अलग था। मामला तो बड़े अरसे से ही इनके दरमियान ख़राब थे। आप ये देखें कि आपस में इत्तेहादी तो हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हमेशा से जानते हैं कि हमारे मामलात हमेशा सही नहीं रह सकते हैं। तो अब जी जो इनकी लड़ाइयाँ हैं एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। हामिद मीर साहब ने एक्सपोज की है कि जनाब अंदर जो है काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। चेहरे अब साथ भी नहीं दे रहे हैं और अब खुलकर इस पर खेला जा रहा है। 18वीं तरमीम सबको ले डूबी है या सबको ले डूबेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि 18वीं तरमीम पर एक खराश तक ना आए, ज़रा सा उस पर पॉइंट भी ना लगे, ज़रा भी ना लगे, जैसी है वो वैसी ही रहे। लेकिन अभी पता नहीं MQM को क्या हो गया, अचानक से MQM की कहानियाँ भी सामने आना शुरू हो गई कि वो भी चाहते हैं कि जी 8वीं तरमीम पर वो आग बगोला हो गए हैं और सारा का सारा मामला उन्होंने गुल प्लाजा पे डाल दिया है। और अभी गुल प्लाजा की तो आगे चल के मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। गुल प्लाजा में तो एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है आग लगाई गई है, रिपोर्ट भी आ गई है। ये कोई शॉर्ट सर्किट की कहानी नहीं है, इसकी तो कहानी और है भाई। तो अभी वापस आते हैं जो पाकिस्तान में ताकतवरों के हल्के आपस में लड़ मर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी सूबों की तकसीम जो है वो नहीं चाहते। ज़राए बता रहे हैं कि दर्जनों सूबों की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो है सूबों की बात हो रही है। अब किस तरह चाहते हैं किस तरह नहीं चाहते तो आने वाली बात ही अलग है। दोनों बड़ी जमातें इस बात पर जो है इख्तलाफात रखती हैं और इख्तलाफात अब शदीद लड़ाई की तरफ मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मुख्तरा के हवाले से कि मुख्तरा खान के हवाले से क्या फ़ैसला कर चुके हैं, बड़ा अटल फ़ैसला कर चुके हैं कि जी जो भी होगा अब माइनस इमरान खान होगा, यानी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। जो भी फैसले करने हैं, चाहे किसी को शामिल करना है, किसी को आउट करना है, अपोजिशन में किसको बिठाना है, या फिर जो भी मुज़ाकरात की बात है वो इमरान खान को माइनस करके होंगे। माइनस करेंगे तो ही मामला तो होंगे। अब चलें, खान से कोई मुशावरत नहीं करनी, ये कहानी इस वक्त सामने आ रही है। लेट्स सी, वैसे ऐसे मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सियासत को कहा जाता है, जो बड़े हैं जो सियासत को समझते हैं कि उसमें इमरान खान की ज़रूरत है, तो ये बड़ा फैसला है, देखें क्या होता है। हम बात करते हैं गुल प्लाजा में आग, जिसको हम एक मामूली आग समझ रहे थे, जिसने पूरा का पूरा प्लाजा खा लिया और अब आप देखें कि एक खुला मैदान बन गया वो प्लाजा। गुल प्लाजा में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस पर इंतहाई शक व शुबहात जो है वो हो चुके हैं। फायर फाइटर्स के इंचार्ज का कहना है, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि आग लगने के 5 मिनट बाद हम वहाँ पे पहुँच गए थे, हमारा दफ्तर वहाँ से बड़ा करीब था, लेकिन वो कहते हैं कि 5 मिनट में पूरा प्लाजा आग की लपेट में था। हमारी समझ से बाला था, हमने आज से पहले इस तरह से हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट की तो ये आग नहीं है। हमने इससे पहले कभी ऐसी आग नहीं देखी कि 5 मिनट के अंदर अंदर आग जो है वो पूरे प्लाजा को नीचे से लेकर ऊपर तक हर तरफ खिड़कियां से जो है वो आग निकल रही है। आप देख लें कि जी 8 एकड़ का ये रकबा है, कोई 8 मरले 10 मरले का प्लाजा नहीं था, 8 एकड़ का ये रकबा था। आग की लपेट में पूरा का पूरा 8 एकड़ वो कहते हैं 5 मिनट में आ गया। फिर कहते हैं कि एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह जो है आग ही आग पहुंच गई थी। हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये 5 से 7 मिनट में हुआ क्या है। 5 से 10 मिनट में वो कहते हैं कि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। फैसल ईदी साहब, ठीक है, बड़ा नाम है और उनकी खिदमत आप सबके सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह सबसे पहले ईदी जो है ईदी की गाड़ियाँ, ईदी के कारकुनान पहुँचे होते हैं। तो फैसल ईदी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि कराची में सैकड़ों जगह पर आग लगी, हमने बड़ी बड़ी जगहों पर आग देखी है जो चंद घंटों में जो है पूरे के पूरे जगह जगह से स्ट्रक्चर गिरा दे। ये आग तो मैंने पहली बार देखी है, इस तरह की मैंने आग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी है। उन्होंने बोल दिया है, इस तरह की आग मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी है। सारी
हमारी लाइफ में ने कहते हैं ऐसा नहीं देखा। इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर तरीके से जो है शफाफ जांच होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि दाल में काला नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दाल ही काली है। कहते हैं कि जिस जगह पर 10 से 15 मंजिला फ्लोर बनाने की इजाज़त मिल गई थी इर्द गिर्द की बिल्डिंग से, अगर हवाले से बात करें, और ये सिर्फ 3 मंजिला थी, गुल प्लाजा 3 मंजिला था। अब आप खुद समझ सकते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्डर माफिया की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए वो नज़र आए हैं। तो अब ये 2 एकड़ की जो है प्राइम लोकेशन नहीं थी, ये सैकड़ों एकड़ की जगह थी। अब देखिए वहाँ पर ये वाक़या पेश आना, और जो अंदर लोग फंसे हुए थे, जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हुए, वो कहते हैं कि 10 से 12 मिनट के अंदर जितने दरवाजे थे उन सब में जो है आग लग गई, और जो है लोग अंदर फंस गए। एक दुकान में आग लगी थी, लेकिन वो एक दुकान से मेज़नीन फ्लोर से होते 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 दूसरे तीसरे फ्लोर पे 5 मिनट में आग कैसे पहुंच सकती है। हर एग्ज़िट वाली जगह पर आग लगाई गई थी। तो बहुत अजीब सी जगह है। अब आप देखें कि ये एकर्स का जो प्लाज़ा था अब बिल्कुल जो है वो क्या बन गया, मलबा बन गया, खाली प्लॉट बन गया है। तो जिनके मकासद हो सकते हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो चुके हैं, जिनकी जानें चली गई हैं वो देखिए जानें चली गई। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, सवाल से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।